हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। आपको एक वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल दैट इज डॉक्टर सीमा's Med Talks. So continuing with the story of diabetes, आज का वीडियो फिर टाइप 1 के बच्चों के लिए समर्पित है, राइट। हम सब जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के जो यंगस्टर्स हैं उनकी शुगर लेवल्स को एक अच्छा मेंटेन करना, इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द फिजिशियन, फॉर द पेशेंट, फॉर द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, फॉर एवरीवन. बट चैलेंजेस आर टू बी टेकन, राइट. चैलेंज है तो उसको छोड़ना तो नहीं बनता, उन बच्चों को ठीक करना बनता है. और दे नीड अस, वी नीड देम इन द सोसाइटी. वी नीड हेल्दी youngsters in our society. So for that, how are we going to help them out कि उनके ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी कि शुगर कंट्रोल अच्छा हो और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का हक वो रखते हैं और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जी भी सके. तो इसके लिए देखिए, हर दिन कुछ कुछ नया होता रहता है, पर कुछ नया करने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों में पहले सुधार करना या उसकी जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है. तो जानकारी के साथ आगे बढ़ती हूँ. क्या रीज़न है, सबसे बड़ा क्या रीज़न है कि हमारे जो टाइप 1 वाले बच्चे हैं उनका शुगर कंट्रोल ठीक नहीं होता. देखिए, हम सब जानते हैं कि जो टाइप 1 वाले बच्चे हैं बेसिकली व्हाट दे नीड इज़ इंसुलिन, इंसुलिन एंड इंसुलिन, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ लैगिंग इन देयर बॉडी. क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन नहीं है, इसलिए हमको बाहर से उनको इंसुलिन प्रोवाइड करना है. तो इंसुलिन प्रोविजन में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि क्यों हमारे बच्चे जो हैं उनकी शुगर लेवल्स ठीक नहीं मेंटेन रहते. तो देखिए, हमारे देश में, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, हमारे देश में जो इंसुलिन की डोजेज देना है ना, दैट इज़ ओनली फिजिशियन सेंट्रिक. यानी कि सपोजिंग मैं एक फिजिशियन हूँ, मेरे पास एक बच्चा ट्रीटमेंट ले रहा है, तो मैं उस बच्चे से कहूँगी अपना SMBG करा के आओ. नाउ व्हाट डज SMBG मीन्स? SMBG मीन्स सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि आप अपने शुगर लेवल्स को खुद ब खुद रोज़ मॉनिटर कीजिए, उसकी चार्टिंग कीजिए और वो डेटा बना के 10 दिन का, 15 दिन का आप मेरे पास आइए, सो दैट आई विल रीड दैट डेटा एंड आई विल कम टू द कंक्लूजन कि व्हाट आर द टाइमिंग्स, कौन से ऐसे वक्त हैं जब उनकी शुगर लेवल्स बढ़ती है या जब उनका इंसुलिन की उनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उस हिसाब से उनकी इंसुलिन की डोजेज को बढ़ा देती हूँ. बट क्या ये करना मेरा या किसी भी और फिजिशियन का या किसी भी और डॉक्टर का, इज़ इट द ओनली थिंग टू करेक्ट द सिचुएशन? क्या यही एक ऐसी चीज़ है, क्या यही एक सॉल्यूशन है ट्रीटमेंट करने का? तो बिल्कुल नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है पूरी तरीके से. ठीक है, वी आर इवॉल्विंग डे बाय डे. देयर वाज ए टाइम जब इंसुलिन भी नहीं थी, तब कुछ नहीं होता था. तो अब एक इंसुलिन आ गई, न्यूअर इंसुलिन आ गई, न्यूअर ड्रग्स भी आ गए, जिनमें कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो हम टाइप 1 को दे सकते हैं. दो बहुत कम ही ऐसी कोई चीज़ें हैं. बेसिकली द ट्रीटमेंट लाइज ओनली विद इंसुलिन. बट ठीक है, इवॉल्व हो रहे हैं. अकेला मेरे करने से या फिजिशियन के करने से आप उस बच्चे की शुगर लेवल्स को नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि SMBG के डेटा में वो पूरी तरीके से कहानी नहीं लिखी होगी. जो है, एक तो आपको करना क्या है, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू काउंट योर कार्बोहाइड्रेट्स. आप जो खा रहे हैं उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, इसको लर्न करना सीखना पड़ेगा. तभी हम टाइप 1 या तभी हम डायबिटिक्स को प्रॉपरली और अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे. तो इट इज़ नॉट ईजी
इवन द डॉक्टर्स माइट नॉट बी नोइंग, कि हमें भी नहीं मालूम होगा कि इतने खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है. इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क. तो मैं सोचूं कि वो 18, 20, 25 साल के जो यंगस्टर्स हैं वो ये सब सीख लेंगे. इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट ऑल्सो. तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलिए ये तो एक चीज़ हुई कि कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग की हमें ज़रूरत है. बाकी और क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि जिसके कारण उनके शुगर कंट्रोल नहीं होते. मैंने बोला कि सबसे पहले तो ये है कि भाई फिजिशियन सेंट्रिक है, तो पेशेंट सेंट्रिक में अगर मैं सोचूं, मैंने तो उसको बोला कि बेटा अपनी शुगर मॉनिटर करके लाओ, लेकिन उस बच्चे ने अपनी SMBG करी ही नहीं. क्यों नहीं करी? थोड़ा तो ठीक है, मैं मान के चलती हूँ कि थोड़ा वो महंगा भी पड़ सकता है. इट मे बी अ बिट कॉस्टली और एक्सपेंसिव. नॉट दैट कि हर व्यक्ति उस उतनी कॉस्ट को उठा पाए. दूसरी चीज़ क्या है ना कि वो नीडल के प्रिक होने का डर. वो नीडल के प्रिक होने के डर से बहुत बार अडल्ट्स को इतना डर लगता है, तो बच्चों को भी डर लगता है, बहुत डर लगता है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो लोग अपनी शुगर लेवल्स को मॉनिटर नहीं करते. और इधर ही मैं एक मैसेज दे देना चाहती हूँ कि जो आजकल के जो पेन्स आ गए हैं और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे कि हम इंजेक्शन देते हैं, तो माइंडेड दे आर पेनलेस, उनमें दर्द नहीं आता. तो आप इजीली आप अपनी शुगर मॉनिटर कर सकते हैं और इंसुलिन ले सकते हैं, क्योंकि इट इज़ पेनलेस नाउ. इट इज़ क्वाइट पेनलेस प्रोसीजर. पहले की तरह नहीं है कि जब दर्द बहुत ज़्यादा हुआ करता था. अच्छा, तीसरी चीज़ है ऑब्वियसली आई वेरी वेल अंडरस्टैंड. आई कैनॉट एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि एक 18 साल के बच्चे को मैं बोलूँ कि तुम ये नहीं खाओगे, सिर्फ इतना 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 ये खाओगे. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक छोटे से बच्चा 18 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इज़, अब उसको अभी से पूरी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी जाएँ तो वो बच्चे वो नहीं मानते, वो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं मानते. तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ भी खाएं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, थोड़ा सा परहेज़ हो खाने का. परहेज़ तो ऑब्वियसली उन्हें करना होगा, लेकिन 100% ना परहेज़ होके अगर उन्हें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाए और उसके बावजूद भी हम उनको इंसुलिन इस कदर दे दें कि उनके शुगर लेवल्स ठीक रहें, तो ये कैसा रहेगा ना. अच्छा, कि आपका जो मन हुआ आपने वो खाया और उसके बाद टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा किया कि हमने चेक कर लिया कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन का रेशियो कितना है, और उसके हिसाब से हमने आपको उतनी ही इंसुलिन दी जितने की आपको ज़रूरत है. आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, हम हो सकता है आपको उस मील टाइम पे ज़्यादा इंसुलिन दें. पर आपने नहीं खाया ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, आपके डाइट में ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट था, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपको 18 यूनिट ही चलती थी तो 18 ही यूनिट दें. हो सकता है इस टाइम पे हम 10 यूनिट दें, या हो सकता है इस टाइम पे हम आपको 24 यूनिट दें, क्योंकि आपने तो अच्छे से पार्टी की है, टिक्की खाई है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाया है. पर अगर आपने नहीं खाया है तो हम आपके इंसुलिन को कम भी कर सकते हैं. तो है ना, जादू वाली चीज़ करनी चाहिए ना, तो करेंगे. तो वी विल डू. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, क्योंकि ये दीज किड्स कई बहुत छोटे हैं, दे आर नॉट इवन 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड व्हेन दे लैंड अप विद टाइप 1 डायबिटीज़. तो इनके पेरेंट्स होते हैं हु टेक केयर ऑफ देम, तो इनकी फिर पुअर पार्टिसिपेशन हो जाती है. दे आर नॉट द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स फॉर डिसीजन मेकिंग. तो ये नहीं करना. मुझे लगता है कि जितना भी छोटा बच्चा जिस भी उम्र में बीमारी आई है ना, वाइल गिविंग हिम हिज और हर ट्रीटमेंट, उसको साथ बिठाओ. भले ही उसके पेरेंट्स को आप समझाओ कि इतने यूनिट्स दो, इतना करो, इतना नहीं करो, लेकिन उस बच्चे को साथ होना चाहिए, क्योंकि तभी उसको समझ में आएगी कि उसको इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है और इसके लिए ये ट्रीटमेंट है जो उसको लेना है. धीरे धीरे वो खुद ब खुद उसमें घुस जाएगा और अपने डिसीजंस खुद लेने लगेगा. राइट? तो ये चीज़ें कुछ होनी ज़रूरी है. और हमको भी एज क्लिनिशियंस अपने विजन को वाइडन अप करना है. वाइडन अप क्या करना है?
देखिए, जब मैं टाइप 2 के बारे में बोलती हूँ तब भी मैं बोलती हूँ वी नीड टू हैव अ हॉलिस्टिक अप्रोच। आप सिर्फ शुगर लेवल्स नहीं चेक कर रहे हो, आप शरीर का एक एक अंग की तरफ देख रहे हो कि किसी भी अंग में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो इसी तरीके से जब आप टाइप 1 के कैंडिडेट्स को ट्रीट कर रहे हो तो आप सिर्फ HbA1c यानी कि उनकी 3 महीने वाली शुगर या कि उनकी ग्लाइसेमिक कंट्रोल पर अकेले नहीं देख रहे हो, आप ये भी देख रहे हो कि कितने एपिसोड्स हाइपरग्लाइसीमिया के आए, यानी कि कितनी बार उनकी शुगर लेवल्स बढ़ी, कितने एपिसोड्स हाइपो के आए, यानी कि कितनी बार शुगर घटी, कितने एपिसोड्स DKA यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के आए, जो कि एक बड़ी खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है जो सिर्फ ज़्यादा करके टाइप 1 के कैंडिडेट्स में पाई जाती है, जब उनके पेशाब में कीटोन बॉडीज़ सिक्रीट होने लग जाती है और उनकी शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाती है, उनके पेट में ज़ोर के दर्द होता है और उनके मुंह से जैसे कि कोई फ्रूटी ओडर, मुंह में जैसे कुछ मीठा फ्रूट की जैसे सुगंध आने लगती है, पेट में दर्द होता है, शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, पेशाब में कीटोन बॉडीज आती हैं। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखना हमारा काम है, ना ही कि सिर्फ शुगर कितनी है, HbA1c कितना है, ये अकेला नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, राइट? लेट मी गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।